बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम तीसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 20 पढ़ेंगे और आज के सबक में हम अपने दो असबाक की दोहराई करेंगे, सच्चा सुल्तान और छोटी चूटी। बेटा, ये दोनों सबक आप पहले पढ़ चुके हैं और इनके बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। आज हम इनकी दोहराई करेंगे, यानी इनकी मश्क को दोहराएंगे ताकि अच्छे से पेपर की तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले हम सच्चा सुल्तान इसकी मश्क को देखेंगे। सफ़ा नंबर 64 पे हमारी मश्क का सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात में। बेटा, पहला सवाल है, सुल्तान ने अपने बेटों को क्या दिया? तो बेटा, ये पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपको आता भी है, अपने सबक की पढ़ाई की होगी, इसकी बुलंदखानी की होगी, तो आपको ये सब मालूम है। तो सुल्तान ने अपने बेटों को क्या दिया था? सुल्तान ने अपने बेटों को बीज दिया। नंबर 2 है, सलीम कितने साल का था? ये भी आप सबको पता है कि सलीम 10 साल का था। नंबर 3 है, सलीम ने बीज के साथ क्या किया? सलीम ने बीज को एहतियात से गमले में बोया। नंबर 4 है, सब लड़कों के पास क्या था? सब लड़कों के पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। नंबर 5 है, सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश था? सुल्तान सलीम की ईमानदारी पर खुश था। बेटा, सवाल नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 65 पे जुमलों में इसम और फेल ढूंढ कर लिखे। तो बेटा, यहाँ पर कुछ जुमले हैं, उनमें से इसम और फेल हमने अलग करने हैं। तो जुमले हैं, सलीम ने बीज को गमले में बोया, सलीम रोज पौधे को पानी देता था, सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया। अब हमने इसमें से इसम और फेल अलग करना है। बेटा, आप इसम और फेल के बारे में भी अच्छी तरह से जान चुके हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, चाहे वो शख्स है या कोई जगह है या कोई भी चीज़ है, वो क्या है? इसम है। और किसी भी काम का करना, होना या सहना जो होता है, वो कोई भी काम जो होता है वो फेल होता है। तो अब इन जुमलों में से हमने इसम और फेल को अलग करना है। तो इसम है हमारे सामने सलीम, पौधे, सुल्तान, पानी, बेटे, बीज, ये क्या है? ये इसम है। और फेल हैं बोया, देता, दिया। और हमारा सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त इमला वाले लफ्ज के गिर्द दायरा बनाएं। अब बेटा, यहाँ पर इमला दिए गए हैं, इमला के अल्फाज हैं और इनमें से 2 लफ्ज हैं वो गलत हैं और एक ही इमला ठीक है। अब यहाँ पर सुल्तान स्वाद से है, फिर सुल्तान से है और फिर सुल्तान सीन से है। तो अब आप देखें कौन सा सुल्तान ठीक है, उसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे और आप अपने जब पढ़ाई करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको इमला खुद ब खुद समझ आ जाएगी। हमारा अगला वर्ड्स है रोज। रोज जोए से भी है, जे से भी है और जाल से भी है। तो ये किससे होगा? रोज, जे से। नंबर 3 है एहतियात, अलिफ हे ते ये अलिफ और ते, अलिफ हे ते ये अलिफ और तोएं और अलिफ 2 चश्मे हे ते ये अलिफ और ते। तो इसमें कौन सा एहतियात ठीक है? अलिफ हे ते ये अलिफ और तोएं, एहतियात ये दुरुस्त है। इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। अब हम अपने दूसरे सबक की तरफ चलते हैं। दूसरा आज का हमारा सबक है छोटी चूंटी। तो बेटा, आपने इस सबक की भी पढ़ाई की है और इसकी बुलंदखानी की है, अच्छे तरीके से इसको समझा है। तो बेटा, इसकी मश्क को हम दोहराएंगे, देखेंगे। इसका सवाल नंबर 1 जो है वो है अल्फाज को मायने से मिलाएं। यहाँ पर कुछ अल्फाज और उनके मायने दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर अल्फाज हैं उम्दा, राजी, मोहलत, फुर्सत और थोड़ी। और मायने हैं कम, आला, खुश, वक्त और फरागत। तो उम्दा का क्या होगा? उम्दा, आला, राजी, खुश, मोहलत, वक्त
फुर्सत, फरागत, थोड़ी, कम। बेटा हमारा सवाल नंबर 2 है, हुरूफ जोड़कर लफ्ज बनाएं। तो बेटा यहाँ पर कुछ हुरूफ दिए गए हैं, इनको जोड़कर लफ्ज बनाने हैं। तो हुरूफ हैं चे, ये, वाओ, नून, टे और छोटी ये। तो ये क्या बन जाएगा? चोंटी। अब आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और आप अपने सबक की जब पढ़ाई करेंगे, इसको बुलंदखानी करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चोंटी लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा और आप उसको उसी तरह से लिखेंगे। अगले हुरूफ हैं अलिमदा, फे, रे, छोटी ये और नून साकिन। तो ये क्या बना? आफरीन। नंबर 3 आगे है अलिमदा, फे, रे, छोटी ये और नून साकिन। क्या बना? आफरीन। फे, रे, स्वाद और ते। तो ये क्या बनेगा? फुर्सत। उससे आगे है खैर, मीम और ते। क्या बना? हिम्मत। और अगले हुरूफ है मीम, हे, लाम और ते। तो ये क्या बना? मोहलत। बेटा हमारा सवाल नंबर 3 है, नज़्म के मुताबिक सवाल के जवाब दें। तो सवाल नंबर 1 है, चूंटी को किस चीज से फुर्सत नहीं मिलती? तो बेटा बताएं, चूंटी को किस चीज से फुर्सत नहीं मिलती? चूंटी को काम से फुर्सत नहीं मिलती। नंबर 2 है, चूंटी के काम से कौन राजी होता है? तो चूंटी के काम से कौन राजी होता है? चूंटी के काम से अल्लाह राजी होता है। नंबर 3 है, इस नज़्म से आपको क्या सबक मिलता है? तो इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है? कि हमें भी चूंटी की तरह मेहनत करनी चाहिए। हमारा आज का सवाल नंबर 4 है, आखिरी सवाल, दुरुस्त लफ्ज के गिर्द दायरा बनाएं। तो बेटा यहाँ पर इमला के कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से जो दुरुस्त लफ्ज होगा उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। अब पहले जो है वो है फुर्सत, फुर्सत और फुर्सत। अब आप देखेंगे इसमें से कौन सी इमला दुरुस्त है। यानी पहला जो लफ्ज है ये दुरुस्त इमला है, इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। नंबर 2 है मुसीबत, मुसीबत और मुसीबत। इसमें जो इमला दुरुस्त है, यानी नंबर 2 पे जो लफ्ज लिखा गया है ये दुरुस्त है। लेकिन बेटा इसके लिए आपको सबसे पहले सबक की पढ़ाई यानी इसकी बुलंदखानी अच्छे तरीके से करनी होगी। जब आप इसकी पढ़ाई कर लेंगे तो आपको इमला खुद समझ आ जाएगी कि कौन सी इमला दुरुस्त है। आगे है हिम्मत, हिम्मत और हिम्मत। इसमें खे, मीम और ते जो है ये हिम्मत दुरुस्त लफ्ज है। मुशक्कत, मुशक्कत और मुशक्कत, मीम, शीन, ऑफ और ते, मुशक्कत, ये दुरुस्त इमला है। नंबर 8 पांचवे है उम्दा, उम्दा और उम्दा। अब 3 तरह से यहाँ पे उम्दा लिखा गया है, इसमें जो पहला लफ्ज है इमला का वो दुरुस्त इमला है। तो बेटा ये हमारा आज का सबक था। मुझे उम्मीद है कि जो सबक मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने इन दोनों असबाब की अच्छे से पढ़ाई करनी है, इनकी दोहराई करनी है, इनकी मश्क को दोहराना है और अपनी रफ कॉपी के ऊपर इनकी मश्क करनी है, यानी इनकी प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी जो हमारी असेसमेंट होगी उसकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि जो काम मैंने आपको दिया है आप इसको करेंगे और मेरी बातों पर अमल भी करेंगे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।